क्वेश्चन है व्हाट इज साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा के लिए फॉर्मूला होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको लर्न होना चाहिए। और यहाँ ऑप्शन में जो थर्ड ऑप्शन है 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का। और ये फोर्थ ऑप्शन जो है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है cos अल्फा प्लस cos बीटा का। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं आप, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, या ये आपके सामने कुछ इस प्रकार होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का। देखिए ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लर्न होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी सिमिलर होने की वजह से यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न रहती हो कि कौन सा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है और कौन सा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है। जैसे आपने लर्न भी कर रखा, तो हो सकता है कि अगर आप सही टाइम पे या ज़्यादा आपने इस पे प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आपके दिमाग से स्किप हो जाए। तो आपके दिमाग से स्किप ना हो तो इसके लिए मैं एक तरीका बताती हूँ जो एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड तरीका है। अगर आप वो चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके दिमाग से कभी ये फॉर्मूला स्किप नहीं करेगा। एक बार आप लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस बात से कंफ्यूज्ड नहीं होंगे कि ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। देखिए आप ये बात तो समझ रहे हैं कि अगर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा के लिए बात करनी है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के कंपेरिजन में। इतना तो आपको श्योर है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की वैल्यू कम होगी। इस बात पे किसी को कोई डाउट नहीं है। और आपको पता होगा कि जब आप कॉस के साथ बड़ा एंगल लेते हैं तो आपको वैल्यू कम मिलती है कंपेरिजन टू कॉस के साथ छोटा एंगल लेने पे। दोनों में कंपेयर करिए। देखिए जब आप कॉस 0 डिग्री लेते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलती है 1, और जब आप कॉस 90 डिग्री लेते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलती है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब छोटा एंगल लेंगे मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा लेंगे तो छोटा एंगल बन जाएगा, और जब आप छोटा एंगल लेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी ज़्यादा मिलेगी। और ज़्यादा आपको कहाँ चाहिए, ज़्यादा आपको चाहिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में। इसका मतलब कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कहाँ होना चाहिए, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा में। और कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कहाँ होना चाहिए, जो कम वैल्यू दे वो होना चाहिए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा में। ठीक है। इसी प्रकार मैं साइन के साथ आपको प्रैक्टिकली एज्यूम करवा सकती हूँ कि आप जब साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखते हैं तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो होती है 1। तो इसका मतलब क्या है कि आपको साइन अल्फा माइनस साइन बीटा में तो छोटी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मीन्स एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और एंगल छोटा होने पे वैल्यू क्या देता है, साइन कम देता है। और यही अगर आप एंगल बड़ा कर लेते हैं साइन के साथ तो आपको वैल्यू क्या देता है, ज़्यादा देता है। तो बहुत बेसिक से कंपैरिजन आप कर सकते हैं जो प्रैक्टिकली आपके दिमाग में बैठ जाए। और इस प्रकार आप अपने दिमाग में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को रखेंगे तो मैं समझती हूँ कि फॉर्मूले पे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि लर्न नहीं करना पड़ेगा, लर्न तो करना पड़ेगा, बट कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा फॉर्मूला कौन हो सकता है, जो जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स को हो जाता है। तो आगे से मैं समझ रही हूँ कि आपके सामने जब भी फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस साइन बीटा और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का आएगा और आपने एक बार इसे लर्न रखा है तो आप कभी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे कि कौन सा इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है।
मैं ये सारे फॉर्मूले को एक बार प्रूफ करवा देती हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में ये सारे फॉर्मूले अच्छे से फिट हो जाए। तो इसे प्रूफ करवाने के लिए मुझे ये दोनों फॉर्मूले, काफ़ी बेसिक फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। और इस फॉर्मूले को और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर नहीं है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उस पर अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो एक बार ज़रूर जाके आप विजिट करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है। अब मुझे ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, जो कि अभी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए एक बार मैं इस फॉर्मूले को रिवाइज कर देती हूँ। जैसे कि साइन ए प्लस बी इक्वल होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी इक्वल होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी इक्वल होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, कॉस ए माइनस बी के लिए यहाँ प्लस का इस्तेमाल हुआ। अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे अल्फा और बीटा में क्वेश्चन पूछा है और फॉर्मूला भी जनरली अल्फा और बीटा पे ही लर्न किया जाता है, तो मैं अल्फा को मान लेती हूँ ए प्लस बी, ठीक, और बीटा को मान लेती हूँ ए माइनस बी। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड अल्फा माइनस बीटा बाई टू पे बेस्ड है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कर देती हूँ अल्फा प्लस बीटा बाय टू। तो क्या बन जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी बाय टू, मीन्स प्लस बी से माइनस बी कटेगा, टू ए बाय टू मिलेगा, जो कि हो जाएगा ए के इक्वल। इसी प्रकार अल्फा माइनस बीटा बाय टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, मीन्स प्लस टू बी बाय टू, मीन्स बी के इक्वल। क्लियर है? आपको अल्फा प्लस बीटा बाय टू ए के इक्वल मिला और अल्फा माइनस बीटा बाय टू बी के इक्वल मिला। अब आपको किसका फॉर्मूला निकालती हूँ, पहले मैं निकाल लेती हूँ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का, फिर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का निकालूंगी। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को आप क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, क्योंकि अभी मैंने माना है अल्फा इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस साइन बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी। ऐसे एक फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल होगा टू साइन ए कॉस बी के। वैसे अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो मैं इसे एक्सप्लेन करके लर्न भी करवा देती हूँ, क्योंकि ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ये जो प्रूविंग है मेरी वो भी करवा देती हूँ। जैसे कि साइन ए प्लस बी, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस लगा दिए, प्लस अब साइन ए माइनस बी, इसके लिए क्या करेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? अब देखिए, ये प्लस कॉस ए साइन बी है और ये माइनस कॉस ए साइन बी है, कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टू साइन ए कॉस बी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल होता है टू साइन ए कॉस बी के। तो ये फॉर्मूला भी आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं टू साइन ए कॉस बी को लिख सकती हूँ, टू साइन ए की जगह क्या लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और कॉस बी की जगह लिख सकती हूँ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, जो कि फॉर्मूला किसका होता है, फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का। ठीक, अब आपको साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो आप क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करेंगे। ठीक, यहाँ प्लस साइन के जगह यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, ये माइनस इंटू माइनस इक्वल टू यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन ए कॉस बी
और प्लस साइन ए कॉस बी। अब ये कटेगा, आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? मिल जाएगी 2 कॉस ए साइन बी। तो क्या मिला आपको कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल होता है 2 कॉस ए साइन बी के। ठीक है, अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल होगा 2 कॉस ए साइन बी के। अब यहाँ पे अगेन कॉस ए है तो ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड साइन बी की जगह लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब फॉर्मूला आपको एकदम दिमाग में फिट हो गया है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, रीज़न मैंने बता ही दिया है, जो कि वैल्यू के आधार पे मैंने बताया कि अगर आपके दिमाग में जब भी कंफ्यूजन हो प्लस और माइनस को लेकर के, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग में फिट करके रखेंगे कि आपको जब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो साइन के साथ एंगल क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और कॉस के साथ एंगल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और अगर आपको साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है जो कि कम वैल्यू होती है, उसके लिए आपको कॉस के साथ एंगल ज़्यादा होना चाहिए कि कॉस के साथ ज़्यादा एंगल आपको ज़्यादा कम वैल्यू देता है, कॉस के साथ कम एंगल ज़्यादा वैल्यू देता है, कॉस के साथ ज़्यादा एंगल आपको कम वैल्यू देता है, और साइन के साथ कम एंगल आपको कम वैल्यू देता है। तो ओवरऑल आपको इस फॉर्मूले से वैल्यू कम मिलेगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं आती हूँ फॉर अब कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा एंड कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, उसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स उसका फॉर्मूला आपको प्रूफ कराना है। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, इसके लिए मैंने अल्फा के लिए क्या माना है? ए प्लस बी, और बीटा के लिए क्या माना हुआ है? ए माइनस बी। और जिससे कि आपको मिला है ए की वैल्यू क्या मिली है? मिली है अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और बी की वैल्यू मिली है अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, अब कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा जो कि होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब कॉस ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? लगेगा, वैसे इसके लिए फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के लिए कि 2 कॉस ए कॉस बी। जिसको लर्न हो तो वो डायरेक्ट काम कर सकता है, बट मैं आपको इस फॉर्मूले को भी प्रूफ कराती हूँ कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल होगा 2 कॉस ए कॉस बी के, और साथ में कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा के लिए भी आपको अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के लिए भी फॉर्मूला प्रूफ करवा देती हूँ, सब एक साथ हो जाएगा। देखिए, कॉस ए प्लस बी के लिए आप क्या लिख सकते हैं? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ प्लस साइन है, प्लस लगाया। कॉस ए माइनस बी के लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखेंगे। अब प्लस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी कट जाना है, मिलेगा क्या आपको? मिलेगा 2 कॉस ए कॉस बी। समझ में आ गया कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ये इक्वल होगा 2 कॉस ए कॉस बी के, जो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ए की जगह क्या लिख दूंगी? ए की जगह लिख दूंगी अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और बी की जगह क्या लिख दूंगी? अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब आपको निकालना है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा के लिए आप लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, क्योंकि आपने अल्फा को माना है ए प्लस बी और बीटा को माना है ए माइनस बी, जिससे कि आपको ए की वैल्यू क्या मिली है? अल्फा प्लस बीटा बाय 2 मिली है, और बी की वैल्यू मिली है अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी
तो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, मतलब इसके लिए आप क्या फॉर्मूला रखते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, अब माइनस साइन है जो दिया है लगा दिए। अब क्या होता है कॉस ए माइनस बी के लिए होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अभी जो माइनस साइन है ब्रैकेट के अंदर जाएगा, मतलब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये माइनस साइन का ये पूरा माइनस साइन ये बन गया, और ये जो साइन ए साइन बी पॉजिटिव साइन के साथ है ये निगेटिव साइन के साथ आ गया। ठीक, अब यहाँ पे कॉस ए कॉस बी से कट जाएगा पॉजिटिव निगेटिव होने की वजह से, और ये क्या होगा ये -2 साइन ए साइन बी मिले। क्लियर, जिसे आप लिख सकते हैं -2 साइन ए की जगह क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और साइन बी की जगह क्या लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा बाय 2। लेकिन जनरली आप लोगों ने ये फॉर्मूला भी लर्न रखा होगा कि होता है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड साइन बीटा माइनस अल्फा बाय 2। ये भी करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूँ आपको। अगर मैं साइन माइनस थीटा की बात करती हूँ, अगर मैं साइन माइनस थीटा की बात करती हूँ तो ये किस क्वाड्रेंट में जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा मीन्स साइन 0 माइनस थीटा, और 0 डिग्री तो ये आपको एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड मिलती है। तो ये गया साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको साइन की वैल्यू मिलती है निगेटिव, तो मीन्स ये इक्वल किसके हो गया माइनस साइन थीटा के। तो अगर मैं थीटा को मानती हूँ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, अगर मैं थीटा को मानूं अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो ऐसे में आपको ये जो माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 जो मिला है ये इक्वल हो जाएगा साइन माइनस इन द ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसे आप क्या लिख सकते हैं साइन बीटा माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब आपको कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा मिला -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 के, तो उसे लिखा क्या गया, उसे लिखा गया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन इसके साथ साइन के साथ लग गई, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 के साथ लग गई और बन गया साइन बीटा माइनस अल्फा बाय 2। तो जनरली आप फॉर्मूला लर्न रखते हैं। ठीक, तो कैसे आया क्यों आया सारे रीजंस आपको पता चल चुके हैं, और अब मैं समझती हूँ कि अब आपके एग्ज़ाम में ये इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा वो तो आप लगा ही लेंगे, आप ये फॉर्मूले भी अपने दिमाग में अच्छे से फिट करके रखेंगे। अगर आपको इस फॉर्मूले को समझने में और या तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर एक पॉइंट एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा के बताऊं।